हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्म के बारे में, स्पर्म के फंक्शन के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्पर्म जो होते हैं, ह्यूमन स्पर्म जो होते हैं, आपको पता है कि ये मेल गैमिट है। मेल जो है मेल गैमिट होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये मेनली तीन स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर। ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेल गैमिट कैसा होता है, यहां पर हम लिख देते हैं। मेल गैमिट स्पून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी चम्मच के शेप के होते हैं, स्पून लाइक। ठीक है। और इनका लाइफ साइकिल कितना होता है, लाइफ साइकिल मान लीजिए, लाइफ साइकिल का मतलब ये कितने दिन तक, कितने टाइम तक जीवित रहते हैं, कब तक जीवित रहते हैं। तो लाइफ साइकिल या लाइफ ड्यूरेशन जो है इनका होता है 48 आवर्स, यानी 48 घंटे। 2 दिन तक ये जीवित रह सकते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। और ना इसमें मेनली क्या होता है, स्पर्म में 3 चीजें होती हैं। एक होता है हेड, एक होती है नेक, और एक मिडल पीस और एक टेल। ये 4 चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड की। तो हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर सबसे ऊपर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और क्या होता है, एग्रोसोम होता है। एग्रोसोम क्या होता है बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है। एग्रोसोम जो है ये क्या है, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये टोपी नुमा कैप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्या है, एग्रोसोम है। कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किस पे, हेड पे। तो स्पर्म के हेड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या होता है, इस एक्रोसोम का काम क्या होता है, इसके पास 2 सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं कि ओवम की, जो ओवम होता है, एग होता है, फीमेल एग जो होता है, उसको भेदते हैं या उसको फाड़ते हैं। आपको पता होगा ओवम, हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये भी पढ़ेंगे कि ओवा जो होता है, एग जो होता है, अंडा जो होता है, उसमें 2 क्या होती हैं, परत होती हैं। एक तो जोना पेलुसिडा होती है अंदर वाली परत, और बाहर वाली परत। ये अंदर वाली परत जोनो पेलुसिडा होती है, और ये बाहर वाली परत होती है कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना रेडिएटा बनी होती है एनिमल सीमेंट की। अब एनिमल सीमेंट किसे कहा जाता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनिमल सीमेंट कहा जाता है ह्यालुरोनिडस एसिड को कहा जाता है। इस एसिड की बनी हुई होती है, क्या बनी हुई होती है, कोरोना रेडिएटा। बाहर वाली परत जो है ये ओवम की, एक की बाहर वाली परत किसकी बनी होती है, हाइलोरोनिडस एसिड की बनी होती है। और इसको सिर्फ ये इसे हम कहते हैं एनिमल सीमेंट। ये क्वेश्चन बनता है बेटा, बच्चे क्वेश्चन बनता है, एनिमल सीमेंट किसे कहा जाता है, हाइलोरोनिडस एसिड को कहा जाता है। ये बहुत सख्त होती है, इसको और कोई चीज नहीं फाड़ सकती और कोई भेद नहीं सकता। इसको भेदने के लिए एक्रोसोम के पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हाइलोरोनिडस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, कोरोना रेडिएटेटा, ये बाहर वाली परत को, इस एक की बाहर वाली परत को फाड़ के अंदर घुस जाता है स्पर्म। ठीक है। अब इसके पास दूसरा एक्रोसोम के पास एक और एंजाइम होता है। ये तो पहला एंजाइम हो गया, दूसरा होता है जोनालाइसिन। ये जोनालाइसिन एंजाइम क्या करता है, ये अंदर वाली परत जो है जोना पेलुसिडा, इसको फाड़ देता है और अंदर घुस जाता है। ठीक है। तो जोना पेलुसिडा को फाड़ने का काम कौन करता है, जोनालाइसिन। ये कहां पाए जाते हैं, एक्रोसोम में। और ये क्वेश्चन बनता है, ये एक्रोसोम बनता कब से, एग्रोसोम बनता है गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी से बनता है भाई, गोल्जी एपरेटस से बनता है, गोल्जी बॉडी से। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। ये गोल्जी बॉडी से कब बनता है, जब ये स्पर्मेटिड होता है। जब स्पर्मेटिड होता है तो गोल्जी बॉडी से एग्रोसोम का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक हेड में एक और चीज होती है, न्यूक्लियस।
हेड में क्या होता है, एक और चीज होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है हेड के अंदर। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ही ये एक्रोसोम क्या करेगा, जोना पिलोसिडा और कोरोना रेडिएटर को भेद के एक के अंदर घुस जाएगा, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने क्रोमोसोम किसको दे देगा, फीमेल को देगा, और फीमेल गैमेट को देगा और जाइगोट बनेगा। तो ये 23 क्रोमोसोम इसमें होते हैं। ये एक्स भी हो सकते हैं और XY भी हो सकते हैं, मेल में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक की। नेक, ये हेड हो गया। अब बात करते हैं हेड नेक की। तो बच्चों, नेक यानी गर्दन, नेक जो है इसके अंदर क्या पाया, नेक के अंदर चीजें पाई जा रही हैं। एक तो प्रोएक्सिमल सेंट्रियोल। अगर आपने सेल बायोलॉजी 11th क्लास में पढ़ी हो तो आपको पता होगा सेंट्रियोल का काम क्या होता है, ठीक है। और इसमें पहला क्या है, प्रोएक्सिमल सेंट्रियोल। प्रोएक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम क्या करता है, जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम क्रोमोसोम सेपरेशन का काम करता है, ठीक है। प्रोएक्सिमल सेंट्रियोल जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम क्रोमोसोम सेपरेशन का काम करता है। दूसरा यहां पर पाया जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, प्रोएक्सिमल मतलब ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, डिस्टल मतलब नीचे की तरफ पाया जा रहा है ना। तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट बनाता है। एक्सियल फिलामेंट, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये डिस्टल सेंट्रियोल है, इसने क्या करा, ये नीचे की तरफ ये पूरा क्या बना लिया, ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक्सियल फिलामेंट है। ये एक्सियल फिलामेंट ही तो क्या करता है, पूरा टेल तक जाता है और टेल को क्या करता है, मूवमेंट कराता है। और टेल ऐसे मूवमेंट करती है तब जाके क्या होता है, एक ये जो हमारा स्पर्म है ये मूवमेंट करता है, आगे बढ़ता है फीमेल बॉडी में। तो एक्सियल फिलामेंट क्या करता है, मूवमेंट में काम आता है, ठीक है। इसके बाद जो है मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी ऊर्जा का घर कहा जाता है किसी भी कोशिका का। किसी भी कोशिका को क्या करता है, ऊर्जा देने का, काम करने का, कार्य करने का जो ऊर्जा देता है वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया। ये कितने होते हैं, 8 से 12 पीस में पाए जाते हैं, जो ये शीट बनाते हैं। ये 8 से 12 माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये शीट बना रहे हैं, ये देखो दिख रही है आपको, ये शीट बना रहे हैं। इस शीट को क्या कहते हैं, नेबरकन शीट कहते हैं, नेबरकन शीट कहते हैं। और ये क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। आपको पता है एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आता है टेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेल के बारे में। ये लास्ट पार्ट है टेल। टेल में आपको दिख रहा होगा एक्सियल फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं। और इनको मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी कहां से आती है, एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। और ये ऐसे मूव करते हैं और फीमेल बॉडी में, फीमेल जो पाथ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ है, उसके अंदर मूव करता है। इस तरीके से हमारा जो है मेल
मेल स्पर्म के बारे में हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो चुका है। ओके गाइस, बने रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्द और ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।